बच्चों, ज्ञानवेल स्कूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को, नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, उसके एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने देखा था, कॉन्सेप्ट को समझा था कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख ले। रियल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे करते हैं, ये तीन चीज़ें हमने पिछले वीडियो में सीखा था। ठीक है, इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट के जरिए एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, मतलब हर एक इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है। तो हम जानते हैं कि रियल नंबर किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो रियल नंबर दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो पहला जो पार्ट आता है वो है क्या, रैशनल नंबर। रियल नंबर का जो पहला पार्ट है वो रैशनल नंबर है, और जो दूसरा पार्ट है वो इर्रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल नंबर है। तो अब बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है। लेकिन हर एक, अगर इसका उल्टा पूछे तो हर एक रियल नंबर क्या इरेशनल होगा? नहीं, क्योंकि हर एक रियल नंबर या तो इरेशनल हो सकता है या रैशनल भी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ट्रू। क्यों ट्रू होगा ये? क्योंकि इरेशनल नंबर आर अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो जो नंबर लाइन है ना, जैसे नंबर लाइन इस तरह का होता है। ठीक है, ये है 0, ये 1, ये 2, इस तरह का ये होता है। इधर है -1, -2। तो ये नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ रूट एम होता है। तो आप यहाँ देखें, वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर, दैट मीन्स कि जैसे कि हम सपोज करते हैं कि 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2, अगर 1 लेते हैं तो 1 एक्चुअली क्या है, रूट 1। वेयर 1 जो है वो नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सही। उसी तरह जो 2 है वो क्या है, रूट 4 लिख सकते हैं, है ना। तो रूट 4 का जो रूट है वो 2, तो 4 भी जो आता है वो भी नेचुरल नंबर है ना। 4 क्या है, वो नेचुरल नंबर। इसी तरह जो रूट 3, 1, 4 के बीच में रूट 3 भी तो कहीं होगा, और रूट 2 भी तो कहीं होगा। तो रूट 2 सपोज करते हैं कि यहाँ है और रूट 3 यहाँ है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी नंबर लाइन पर हैं, लेकिन ऐसा भी तो पॉइंट हो सकता है जो इसके बीच में हो, रूट 2 और रूट 3 के बीच में कोई पॉइंट हो सकता है। तो इसको हम रूट एम के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एम जो है वो होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो रूट 2 तो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है, उसी तरह रूट 3 यहाँ पर इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इसके बीच भी कई पॉइंट हो सकते हैं जिसे हम रूट एम के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके कारण इसका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि और भी दो नेचुरल नंबर के रूट के बीच में कई पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे ये रूट 2 है और ये रूट 3 है। तो इन दोनों के बीच में कई पॉइंट्स हो सकते हैं जिसे हम रूट एम के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज रूट एम। वेयर एम क्या है, एम नेचुरल नंबर है, एम एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं दो नेचुरल नंबर के रूट के बीच में जिसे हम रूट एम के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्लियरली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे थर्ड स्टेटमेंट की ओर। चलिए, हमारा थर्ड स्टेटमेंट ये है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये जस्ट फर्स्ट के ही जैसा है, लेकिन जस्ट उसका उल्टा है। तो हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होता है। तो हम जानते हैं कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन? तो पहला है रैशनल, ठीक है, और दूसरा है इर्रेशनल। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट ये है कि रियल नंबर, हर एक रियल नंबर क्या इरेशनल हो सकता है? हर एक रियल नंबर इरेशनल हो सकता है? ये जरूरी है? नहीं, क्योंकि कोई रियल नंबर ऐसा भी हो सकता है जो रैशनल हो सकता है, जैसे कि 2 मीन्स 2 क्या है एक्चुअली, 2 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। ये रियल नंबर है, बिल्कुल है, और ये इर्रेशनल नहीं है क्योंकि इसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी तरह 3/2 ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, जो कि रियल है, ये रियल नंबर है, लेकिन ये इर्रेशनल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, और एग्जाम्पल में हम इसे देकर समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
चलिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है? क्या लगता है आपको कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अगर हम रूट 1 निकालते हैं तो ये क्या होगा 1। ठीक है, ठीक है, क्या ये इरेशनल है? तो यहाँ पर क्लियरली है कि ये एक रैशनल नंबर है ना। इसी तरह अगर रूट 2 का निकालते हैं तो क्या ये रैशनल है या इरेशनल? तो क्लियरली इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये क्या है इररैशनल। ठीक है, इसी तरह रूट 3 क्या है, ये भी इररैशनल। इसी तरह रूट 4 इसे निकाला जा सकता है, ये क्या है 2, तो ये क्या हो गया रैशनल। तो आपका क्वेश्चन ये है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा नो। सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर का जो रूट होता है वो इरेशनल जरूरी नहीं है, कुछ कुछ के रैशनल भी होते हैं। ठीक है, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो आप एग्जांपल में 1 दे सकते हैं और 4 दे सकते हैं। इसी तरह और भी एग्जांपल क्या हो सकता है, रूट 9 का 3, इसका क्या होगा, ये रैशनल है ना। तो इसी तरह जितने भी स्क्वायर नंबर हैं वो सारे इसके एग्जांपल बन सकते हैं। तो एग्जांपल क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था किस तरह से इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर से वही स्केल, पेंसिल और कंपास लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन, एक लाइन खींचनी है। ठीक है, ये हो गई हमारी नंबर लाइन और यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है 0 को। ठीक है, इसके बाद हम 1 2 3 ये प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये बराबर लेंथ का होना चाहिए, आप जितना भी लेंथ ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 इंच का लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 5 को इस लाइन पर। ठीक है, तो ये हो गई 1 2 3। अब हमें करना क्या है, एक्चुअली देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आना चाहिए। क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, गोरस थ्योरम। ठीक है, ये क्या कहता है कि h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो आपको करना क्या है, h क्या है आपके पास रूट 5, तो रूट 5 को आप क्या लिख सकते हो 4 + 1। ठीक है, ये रूट अंडर 4 + 1 क्या होगा 5, अभी भी ये रूट 5 ही है, इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 4 को 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो पाइथागोरस एक्चुअली कहता क्या है कि h इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, B2 एक ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस कितना हो 2। तो यहाँ पे यहाँ से जो ट्रायंगल बनेगा उसका बेस क्या होगा यहाँ तक 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे कितने का 1 का। तो यहाँ पे हम 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम कंपास की सहायता से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रख के पहला कट 60 डिग्री का होता है, आपको पता होगा, और जो दूसरा कट है वो होगा 120 का, और एक ऊपर भी कट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर 120 डिग्री पे पॉइंट आउट करके ये ऊपर एक कट करेंगे। तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमको ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगा। ठीक है, ये देखिए ये है हमारा परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, तो ये कितना लेंथ का होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कहाँ से कहाँ तक है, ये है हमारा 1 यूनिट ये। ठीक है, तो इसका लेंथ का हम यहाँ पे एक कट करेंगे। तो ये हमारा हो गया P। ठीक है, क्या हुआ, ये हो गया P। तो ये पॉइंट को हम यहाँ ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो हमारा जो बेस था वो कितने का था 2 का, और जो परपेंडिकुलर है वो 1 का। तो फिर जो h है वो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1। तो 4 + 1 5 का रूट, ये हमारा h है। ठीक है, तो ये लेंथ का
ये जो लेंथ आया हमारा √5, ये ठीक, इसको प्रोजेक्ट कर देंगे कहाँ, ऑन नंबर लाइन, बस इसे ऐसे, ये तो ये जो पॉइंट जो हमें मिला ये वाला, ये पॉइंट ये क्या है √5, क्लियरली ये √5 है। तो इस तरह से हम √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा, और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लासरूम एक्टिविटी, मतलब आपको क्लासरूम में करना था। इसमें आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है। तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर रूट्स को स्पाइरल वे में कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो अभी मैं जो ये बनाऊंगा ये पेन से बनाऊंगा ताकि वीडियो क्लियर हो, आप इसे पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। तो एक लाइन लिया हमने, ठीक है, ये नंबर लाइन है और इसमें कहीं ज़ीरो, हमने ज़ीरो को रिप्रेजेंट किया है, और इक्विवेलेंट डिस्टेंस मतलब जितना भी आपको डिस्टेंस रखना है वो लेकिन बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब मार्क कर लो 1 देन 2 देन 3 देन 4, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो सबसे पहले हमें 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, ये तो रिप्रेजेंट ऑलरेडी है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, सबसे पहले √2। तो √2 फाइंड करने का तरीका आपको पता है। √2 तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेस लेना होगा 1 और क्या परपेंडिकुलर कितना 1, तो बेस तो 1 पता है, इस पर एक परपेंडिकुलर बनाना है 1 का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बनाने का तरीका क्या है, आप कंपास लेंगे और कंपास से ये एक ऐसा आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर रखकर कंपास का एक नीडल आप यहाँ कट करेंगे तो ये 60 डिग्री, और यहाँ कट करेंगे तो ये 120 डिग्री, और यहीं पर रखकर जो 120 डिग्री कट करेंगे तो एक ऊपर कट करेंगे, और फिर यहाँ पर रखकर ऐसे कट करेंगे तो ये बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री जब बनेगा तो आप इसको इस तरह से ऐसे खींच देंगे, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर आया ये कितना लेंथ का होना चाहिए, तो ये 1 का होना चाहिए। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा कि ये जो लेंथ है 1 का, ठीक है। आप इसको मेज़र करेंगे और इसे यहाँ पे रख के ऊपर कट कर देंगे, ठीक है। और ये जहाँ पर कट होगा, ठीक है, ये हो गया 1 यूनिट, इसको आप ऐसे मिला देंगे इस पॉइंट को यहाँ। तो ये जो लेंथ मिला आपको, ये क्या मिला, ये मिला आपको √2, ठीक है, क्लियर है। ये क्या मिला √2। अब आपको करना क्या है कि अब यहाँ पर आपको 90 डिग्री का ये बनाना है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। जिस तरह आपने यहाँ पर पॉइंट रख के ये जो कंपास है हमारा, इसको यहाँ रखेंगे ऐसे, और ये ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, ये ऐसे। तो जब ये ऐसा होगा तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसका जो नेक्स्ट नीडल है वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट कट जब करेगा तो ये बनेगा 60 डिग्री, सेकंड जो कट होगा वो बनेगा 180, और फिर यहाँ पर रखकर ऊपर ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे। तो ये जो है ये रफली मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो है लगभग ऐसा आएगा, ठीक है। ये जो ऐसा मतलब ये कट होगा यहाँ यहाँ, ये फर्स्ट कट, ये सेकंड कट, ठीक है। तो ये यहाँ ना कट होके यहाँ कट होगा, तो ये जो लेंथ होगा, अब इस पर हम 1 यूनिट का जो था ये, तो 1 यूनिट का यहाँ कट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट को फिर ओरिजिन मतलब 0 से मिला देंगे। तो ये जो लेंथ निकल कर आएगा ये कितने का लेंथ होगा, तो हमारा जो बेस है वो एक्चुअली कितने का है, ये जो ट्रायंगल है इसको देखिए ध्यान से। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें बेस ये है √2, ठीक है। तो √2 का बेस, ठीक है, √2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस, प्लस p कितना है 1, ये एक्चुअली कितना है यहाँ से यहाँ तक 1, तो p स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। तो ये बनेगा क्या, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसका रूट कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा क्या √3, 2 1 3 √3, दैट मीन्स ये जो हाइपोटेनस आया ये कितने का आया √3, ठीक है। ये वाला कितने का आया √2, ये कितने का आया √3। अब फिर वही काम हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री का जब ये एंगल बनेगा तो यहाँ पे भी वही काम जो यहाँ किए थे वही काम यहाँ भी करेंगे, तो ये 90 का एक एंगल बनेगा, ठीक है। अब हम इसको इस पर भी 1 यूनिट ऐसे रख के काट देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा ऐसा, ये तो ये कितने का एच आएगा, तो ये कितना है 1। तो इस बार देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, तो इस ट्रायंगल को जब आप देखेंगे तो बेस कितने का आएगा √3 का स्क्वायर, यही है ना, बेस √3 का स्क्वायर प्लस ये कितना है तो 1, तो 1 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ये क्या होगा 3 + 1, दैट मीन्स इसका 4 हो गया, 4 का रूट क्या होता है 2, ये एक्चुअली है क्या √4। तो ये √2 √3
अब आया √4 और इसी तरह हम बढ़ते चले जाएंगे तो हमें फिर मिलेगा √5, फिर मिलेगा √6। ये इस तरह का एक स्पाइरल वे मिलेगा जो कि हमें बनाना था, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, √2, √3, √4 और ये एक्चुअली क्या है 1 जो है वो √1, तो √1, √2, √3, √4, √5 ये इस तरह से मिलता चला जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, इसे मैं और अच्छे से पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तभी आप एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही क्लास 9th के मैथ्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ।